हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी अध्याय 13 जिसका नाम है दीदी की डायरी। आज हम जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो डायरी किस प्रकार लिखा जाता है ना, और लिखने का जो तरीका क्या है, आप भी किस प्रकार लिख सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ इसमें जो लिखा हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे। ये कक्षा 8 के साथ साथ कक्षा 10 में भी बहुत ही उपयोगी है। पहले हम ये करते हैं कि पूरे चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन और पूरा चैप्टर क्या करते हैं, चैप्टर वाइज करके पूरा बुक का चैप्टर वाइज करके पूरा कंप्लीट कर देंगे बुक। उसके बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसके लिए ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम, है ना। जैसा कि सवाल में यहाँ पे कहानी में है क्या, कहानी नहीं, दीदी की डायरी है, यानी एक प्रकार का ये क्या है, डायरी है। डायरी के लेखन शक्ति मतलब डायरी का लेखन किस प्रकार किया जा सकता है ना, कब कब लिख सकते हैं, उसका उत्सुकता के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पीला कलर का है, क्या है यहाँ पे जो पीला कलर का है ना, पीला कलर में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे नए गद्य रूप डायरी से परिचित कराता यह पाठ डायरी लेखन के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय सरोकारों और जीवन के विविध अनुभवों का भी साक्षात्कार कराता है। मतलब बोला है कि मानव का जो विभिन्न रूप है वो क्या क्या करते हैं, उसकी क्या इच्छाएं हैं, उन सब के बारे में ये जानकारी देने का प्रयास करता है। हम एक चीज़ बता दें कि इसकी जो लेखक है वो संकलित है, संकलित नामक जो है व्यक्ति ने इसको लिखा है। तो चलिए देखते हैं। गुलाब के फूल सी नन्ही संजू है, तो अभी छोटी है, छोटी पर है बड़ी सयानी। बोलता है कि आज छोटी पर है बड़ी सयानी, छोटी पर है बड़ी सयानी, है ना। कक्षा 8 में पढ़ती है, कितना में पढ़ती है, कक्षा 8 में पढ़ती है, स्वभाव से हंसमुख है, खूब हंसती हंसाती है, चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। बोल रहा है क्या, एक लड़की है ना, गुलाब के फूल की तरह क्या है, खिला रहता है ना। वो नन्ही सी, इसका नाम क्या है, संजू। वो कक्षा किस में पढ़ते हैं, 8 में पढ़ते हैं, है ना। और सबको क्या करते हैं, चुटकुला सुनाकर हंसा कर, कभी कभी होता है ना पेट में दर्द हो जाता है या फिर आंख में आंसू आ जाते हैं, उस तरह से ये हंसाते हैं। संजू को किताबें पढ़ने का शौक है, कहानी कविता कॉमिक्स आदि यह शौक उसे माँ की देखा देखी लगा है। बोलता है कि इसका जो मम्मी थी उसे भी किताब पढ़ने का शौक था, तो उन्हों को देख देख कर इन्होंने क्या किया, नकल करने का प्रयास किया, मतलब उन्होंने ये भी इच्छा जताई। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता है पुस्तक का। उसे क्या चीज़ का उपहार मिलता था, पुस्तक का ही उपहार मिलता था। फलतः उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया है, स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती है। यानी उसे स्कूल में भी क्या होता है, चटपटी पुस्तक की तलाश रहती है। मतलब उसके अंदर जो है पढ़ने की जो है ना चाहत बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। इसलिए पढ़ने की जब चाहत ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक है वो क्या करेंगे, वो अपना किताब नया किताब को खोजने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे वाला। अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा, बापू के सत्य के प्रयोग उसे बहुत पसंद आए। बापू ने इस प्रयोग को अपनी डायरी में लिखा था। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। देखिए एक चीज़ होता है, यदि आप जो भी काम करते हैं, जिसको भी अनुभव करते हैं, अगर वहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं तो उसको ढलने का प्रयास करते हैं। जैसे ही इन्होंने क्या किया, वो पत्र पढ़ा, है ना, यानी डायरी पढ़ा, अब इसको भी क्या लगा कि हमें भी क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया। पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने उसे एक सुंदर डायरी ला दी। ये बात जब उसकी माँ को पता चली, किसकी माँ,
संजू की माँ को पता चली तो उसे क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या और हौसला बढ़ाया, और जब पापा को पता चले उसको, तो उन्होंने क्या एक सुंदर सा डायरी लाके दिया, किसको, संजू को। अब संजू मुश्किल में पड़ गई, वह कैसे शुरू करे। मतलब ये दिमाग में बैठ गया कि उसे शुरू करना तो करना कैसे है, डायरी तो मंगवा दिए। तभी उसे याद आया कि उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है। तब उसे याद आया कि उसकी जो दीदी है, उससे बड़ी उसकी बहन, वो भी क्या लिखती है, डायरी लिखती है। उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं। बोलता ये सब करना तो कोई कठिन बात नहीं, बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ, दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसे ही वैसे लिख दो। बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रात भर क्या करना है, रात में बैठ जाना है इत्मीनान से, और दिन में जो जो घटना आपके साथ हुआ वो सारी घटनाएं को क्या करना है, आपको लिख देना है। क्या करना है, सारी घटनाओं को क्या करना है, आपको लिख देना है। हूबहू जिस तरह से आपका है उसी तरह से आपको क्या करना है, लिख देना है। बस इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है। संजू ने हठ करते हुए कहा, दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना। उन्होंने कहा कि दीदी आप अपनी डायरी क्या कीजिए, हमें दिखा दीजिए, बस थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगा। दीदी पहले तो हिचकिचाई, फिर बात मान ली। फिर क्या किया, वो बात मान ली। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे नीचे दिए जा रहे हैं। मतलब उन्होंने जो पृष्ठ पढ़ा वो क्या है, इसके नीचे दिए जा रहे हैं, डेट और, है ना, डेट और ये साल उसका दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग भी क्या करते हैं, उसकी दीदी की डायरी को पढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा है क्या, 1 जनवरी क्या है, 1997 ही होगा, क्योंकि सिर्फ 97 है तो क्या हो जाएगा, 1997 ही होगा, है ना। कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही, कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियां उखेड़ रहे थे। बोल रहा है क्या, जब हम कॉलेज गए उसके सामने में क्या था, एक ठक ठक कर रहा था, वहाँ पे क्या कर रहे थे, पत्थर को तराश रहे थे, मतलब पत्थर से डिजाइन बना रहे थे, और फूल पत्तियों को उखेड़ रहे थे, मतलब फूल पत्ती को दिखाने का प्रयास कर रहा था, है ना। किसको, फूल पत्तियों को दिखाने का प्रयास वो कर रहे थे। 2 जनवरी 1997, है ना। आज सुबह शीला के घर गई, वह स्नान घर में थी, अकेले बैठे बैठे क्या करती। पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया, उसी को उलटने पलटने लगी। इसमें एक चुटकुला बहुत मजेदार था, हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है, फिर से पढ़ पाऊँ इसलिए लिख लेती हूँ इसे। बोलता है फिर से क्या करूँ, मैं पढ़ पाऊँ इसीलिए क्या करता हूँ, मैं इसे लिख लेता हूँ, क्या पता मैं आगे इसको लिख पाऊँ अथवा नहीं पाऊँ, है ना। तो उन्होंने क्या किया, ये लिख रहा, और ये चुटकुला हम लोग भी क्या करते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका, उन्होंने चुटकुला कौन सी चुटकुला लिखी, हम भी देखते हैं कि अरे किस प्रकार चुटकुला लिखा है ना। तो जैसा कि यहाँ पे है चुटकुला का, देखिए ध्यान से। खरीदार मालिक से कहता है ना, मालिक से, इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हो। खरीदार बोलता है मालिक से कि इस भैंस का तो एक आंख खराब है, तो 7,000 रुपया क्यों मांगते हो। मालिक जवाब देता है, भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है। बोलता है क्या बात है, आपको भैंस से दूध लेना है कि वो आंख से, मतलब कसीदाकारी मतलब कुश्ती, है ना, उसे कराना है। माँ को कल रात से मलेरिया है, मैं तो रात भर उसके पास बैठी रही। खाना भैया ने बनाया, आलू मटर की सब्जी बनाई, गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने ज्यों ही पहला कौर मुंह में डाला तो फीका लगा। जैसे ही मैंने क्या किया, पहला कौर यानी पहला निवाला मुंह में डाला तो क्या हो गया, फीका लगने लगा। नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा सब्जी कैसी बनी। माँ ने पूछा सब्जी कैसी बनी।
मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल, आंखें नीचे पर उसे इससे क्या नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो क्या होता। बोल रहा है कि अगर नमक नहीं है तो बाद में डाल दिए, इसमें कोई बात नहीं है। अगर वो उस समय अगर वो भैया जो है 2 बार क्या करते नमक डाल देते तो सोचो क्या होता, तब तो बहुत कुछ हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए 3 जनवरी 1997 है ना। ये देखिए डायरी लिखने का तरीका कि हूबहू किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखते हैं। पिकनिक का दिन रहा आज का, जहाँ हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था। हरे हरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा एक सरोवर मतलब क्या होता है तालाब, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाट। वहां पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बट गए। मैं तो साइदा, नीलू, विमला और अंजू के साथ रही। मैं जो हूँ किसके साथ थी, साइदा के साथ थी, नीलू, विमला और अंजू, मतलब ये लोग अपने सहेलियों के साथ थे। वो भी क्या ग्रुप में बांधकर, ताकि इधर उधर ज़्यादा भटकना ना पड़े। नहीं तो कभी कभी होता है कोई छूट जाता है और पता नहीं चलता। इसीलिए जब भी आप घूमने जाएं खास करके अपना ग्रुप में ही रहें, क्योंकि अकेले आपको जाना ठीक नहीं है। क्योंकि हो सकता है अगर नई जगह जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है दलदली स्थान हो या कोई वैसा चीज़ हो जिसमें होता है ना कि आपको देख के डर महसूस हो, है ना। इसलिए झुंड में रहने से आपको दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे। मतलब पहले तो वहाँ चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूले, है ना, जो झूला था वहाँ पे भी झूले। फिर सरोवर पर गए तो मछलियाँ देखते रहे, डूबती उतारती रंग बिरंगी तथा छोटी बड़ी मछलियाँ। तभी बहन जी ने बुला भेजा, मतलब जब मैं इस तरह देख रहा था तभी बहन जी ने क्या किया, हमें बुला के भेजा। अब सभी मैदान में आ इकट्ठे हुए, नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी, क्या थी, गुनगुनी धूप थी। बारी बारी से हमने गाना गाया, ढोलक बजी तो नाच गान में रम गई सब। मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी, आज खूब नाची। आज जो है वो जो कक्षा में चुपचाप बैठी थी वो आज क्या की, खूब नाची। मैंने भी जादू का खेल दिखाया, खेल में जिसने जो फल चाहा उसे उसी फल को खुशबू सूंघ दी, जो मिठाई मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया लिख ना सकूंगी, इतना आनंद आया कि मैं उसे क्या कर सकूंगा, लिख नहीं सकूंगा। इतना हमें आनंद आया, है ना, मैं उसे लिख नहीं सकूंगा। मेरे जादू के करिश्मे को देख संजू तो मचल ही गई, बोली 1-2 जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी, मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। बोलता मैं भी इस तरह से, मुझे भी क्या करें, सिखा दो। मैं करता हूँ विज्ञान का 1-2 खोल ऐसे सीखो, 1-2 खेल कि ये पिकनिक का दिन जो है ना बार बार क्या हो, आ जाए, है ना। तो अब देखते हैं क्या जनवरी कितना, 4 जनवरी 1997 की कहानी क्या थी उसको जानते हैं। डायरी लिखने का सबसे आसान तरीका, एक तरफ से क्या करना है, डेट बाय डेट बैठाना है और दिन में जो घटना हुआ रात में उसको क्या कर देना है, लिख देना है। आज रविवार था, कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। माँ ने चाट बनाई थी, क्या बनाई थी, माँ ने चाट बनाई थी। जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियाँ ली और फिर सुबह सुबह ही बैठ गई। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ डालूं, सोचे क्या, वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तोता चांद, क्या नाम था उसका पुस्तक का, तोता चांद। एक जापानी लड़की की कहानी है, बड़ी मज़ेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था, जो जहां चाहे बैठे, जो
चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आज़ादी थी। बोलता जहाँ चाहे बैठे, जहाँ जो करना है करे, जो पढ़ना है पढ़े, है। तो चान एक मनमौजी लड़की जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े, वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई, उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी, सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है। बोला क्या हमें भी इस प्रकार की पढ़ने की आज़ादी मिल सकती है, जिस तरह से रेल में 6 डिब्बों में सबको पढ़ने की आज़ादी मिलती है, क्या हमें भी इस प्रकार की पढ़ने की आज़ादी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इसके आगे, है ना। ये रहा आपका आगे वाला प्रश्न। हाँ, अब देखते हैं किसका, ये रहेगा क्या, जब 5 जनवरी, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 जनवरी, है ना। तो 5 जनवरी का हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5 जनवरी 1997, आज का पूरा दिन उदासी में बीता। आज का जो दिन था वो किस में बीता, उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासीनता का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ बोल ना पाई। क्या बताऊं, वह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं जाएगी। हम इसलिए दुखी थे कि हमारी जो एक सहेली थी, जो नीलू थी, वो कल से पढ़ने नहीं आएगी, मतलब नहीं जाएगी। इसीलिए मन ही मन क्या थे, बहुत दुख थे। कौन से थे, संजू थे। 1 महीने बाद यह गांव भी छूट जाएगा उससे। उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके साथ हाथ पीले करके ही दम लेंगे। बोलता उम्र पता नहीं क्या है, लेकिन घर वाला जो है उसका क्या करेंगे, हाथ पीला कर देंगे, मतलब उसकी शादी करवा देंगे, है ना। मुझे मिली तो गले लगकर रोने लगी, कहती थी बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। बोलता है पढ़ने का तो बहुत मन है, लेकिन क्या करूं, मेरा बात कोई सुनता ही नहीं है। कोई भी हमारा बात क्या करते हैं, सुनता ही नहीं है। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, खेलने कूदने में भी किसी से कम न थी। एक ही प्रश्न रह कर मेरे मन में उठ रहा है, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए। बोलता है क्या उन्होंने क्या किया, एक ही मन में बोल रहा है कि क्या लड़कियों को पूरा इसका क्या मिलना नहीं चाहिए। दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या कर्तव्य दिखा रही है, हम हैं कि चौके चूल्हे के चक्कर से किसी तरह उबर नहीं पाती। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है। बोलता है मुझे क्या होता है, नीलू पर भी गुस्सा आता है। क्यों आता है भाई, इसीलिए आता है कि आजकल जो पूरी दुनिया में लड़कियां क्या से क्या नहीं करती, है ना। ये अपने इसके कारण इसको पढ़ाई का मन है, लेकिन पढ़ नहीं पाती। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी। मैं तो यह स्थिति कदापि मतलब बर्दाश्त नहीं करूंगा। ... मतलब यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करूंगा, है ना। बोलता है मैं जो है ना कदापि इसकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए बोला क्या मैं कभी इसका कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब देखते हैं कितना 6 जनवरी का ये पाठ देखते हैं ना। कितना जनवरी का, 6 जनवरी का, 6 जनवरी 1997, 6 जनवरी 1997 का, है ना। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली, तपाक से छींक हुई। रिक्शे वाले ने छींका था। किसने सीखा था, रिक्शे वाले ने। दादी माँ ने आवाज लगाई, बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है। बोलता बिटिया आज स्कूल मत जाओ, सामने की छींक है। क्योंकि पहले का परंपरा में ऐसे थे कि लोग अगर छींक देते थे ना तो बाहर नहीं निकलते थे, या फिर 10 मिनट 5 मिनट रुक जाते थे, उसके बाद बाहर निकलते थे। जो कि अभी भी ये कारवां चलता आ रहा है लोगों को लगता है कुछ अब शकुन होने वाला है ना। दादी माँ ने आवाज लगाई, बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है। मेरा मन भी मैला हो गया था। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूं, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा को अभिनय करना था। आज जो है हमें कक्षा में क्या करना है, अभिनय करना था। जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है। जो होगा सो हो जाएगा। हिम्मत करके चल ही दी, अभिनय में
मैंने भी भाग लिया। मतलब उन्होंने बार बार मना किया उसकी दादी अम्मा ने, फिर भी वो लड़की संजू क्या हो गया, चल गया। बोला जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आज हमारे बगैर वहां पे कुछ भी खेल नहीं हो सकता है। हमारा अभिनय सभी ने सहारा, खूब तालियां बजाई, मैं तो व्यर्थ ही छींक के डर गई, उल्टे मुझे पुरस्कार मिला, शाबाशी अलग, आगे से मैं सकून अपशकुनों के फेर में पड़ने वाले नहीं। बोलता आगे से मैं सकून अपशकुन के फेरे में पड़ने वाले नहीं हूँ, है ना, यानी जो मन में आएगा मैं वही करूँगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए 7 जनवरी 1997 का, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, न पढ़ाई में मज़ा आया न खेल में, कोई डांट डपट भी नहीं हुई, कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि सब लोग जो है लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं, है ना। तो मतलब लड़का को क्यों नहीं डांटते, इसका कहने का तात्पर्य ये था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ शब्दों को, है ना। ये वाला शब्द जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो हमें उम्मीद है कि आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, है ना। अगर याद कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही क्या होगी, लाभदायक होगी। जैसे एकाग्रचित्त मतलब एक ही विषय में ध्यान को लगाना या स्थिर चित्त। स्वादिष्ट रुचिकर, खुशबू मतलब सुगंध, सयानी मतलब चतुर स्त्री, करिश्मा मतलब चमत्कार या करतब, शरारत मतलब चुहलबाजी, है ना, चुहलबाजी, तराशना मतलब आकार देना, लबालब मतलब पूरा भरा हुआ, करिश्मा चमत्कार, उकेरना मतलब नक्काशी करना, रम मतलब रमणीक, तराशना मतलब सजाना, अब इसका देखते हैं कुछ प्रश्न उत्तर को, है ना, साथ ही साथ हल करवा देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे पहला है, क्या है, संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज का शौक था। बोलता है संजू जो है वो कैसी लड़की थी, उसे किस चीज का शौक था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, मैं लिख के बताने का प्रयास किया हूँ, है ना। संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक था, यही चीज़। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका क्या है, ये आंसर है ना, ये रहा इसका आंसर। देखिए संजू जो है कैसी लड़की थी, जैसे मैंने अभी भी पढ़ा, संजू गुलाब फूल जैसी नन्ही, है ना, पढ़ने में सयानी तथा हंसमुख स्वभाव की थी। वह 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसे कहानी, कविता और कॉमिक्स पढ़ने का शौक था। उसे सब क्या था, ये सब में शौक था, है ना। वो गुलाब फूल की तरह क्या थी, जैसी नन्ही पढ़ने वाली थी, जो उसे क्या था, ये सब में क्या था, बहुत शौक था, खास करके किताब पढ़ने में। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, तो संजू जैसे यहाँ पे है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिला। संजू को जो डायरी लिखने की प्रेरणा मिला वो आपका किससे मिला, महात्मा गांधी से मिला। किससे मिला, महात्मा गांधी से, क्योंकि उन्होंने उसका प्रयोग देखा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा बापू के सत्य के प्रयोग पढ़ने से मिला। महात्मा गांधी से ही मिला। महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं, बापू बोलते हैं। गांधी जी ने इस प्रयोग को अपनी डायरी में लिखा था। संजू ने जब गांधी साहित्य पढ़ा तब उसे इस बात का पता चला, तभी जो है इस बात का इसको क्या किया, पता चला, है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना, 3। चलिए यहीं पे देख लेते हैं, ये सवाल नंबर हमारा क्या है, 3। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। देखिए सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी है। क्या है, महात्मा गांधी है। यहाँ पे कुछ जो है आपका, है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो प्रोनाउन ये है आपका क्या है, हिंदी व्याकरण है। तो हिंदी व्याकरण को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या है, हिंदी व्याकरण है आपका, क्या है, हिंदी व्याकरण है। देखिए बोलता सजाना क्रिया है, ये सजाना क्या है आपका, क्रिया है।
सजाना से सजावट ये भाववाचक संज्ञा है। ये सजावट क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बनाने के लिए हम सजाना शब्द से न हटाते हैं और आवट जोड़ते हैं। बोल रहा है क्या? क्रिया से हमारे भाववाचक संज्ञा अगर बनाएंगे तो उसमें क्या ना हटाते हैं और आवट क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यानी सजा प्लस आवट बराबर सजावट होता है। यानी सजा प्लस आवट बराबर सजावट होता है। इसी तरह पढ़ना से पढ़ाई जो भाववाचक संख्या बनाने के लिए हम पढ़ना शब्द से न हटाते हैं और आई जोड़ते हैं। यानी पढ़ प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा? पढ़ाई। पढ़ प्लस आई बराबर पढ़ाई। अब यहाँ पे देखते हैं, आप नीचे दिए गए क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। मतलब इन शब्दों को क्या करना है? भाववाचक संज्ञा आपको क्या करना है? बनाना है। इन शब्दों का भाववाचक संज्ञा क्या करना है? आपको बनाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं? भाववाचक इसका संज्ञा बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखना, तो लिखना का क्या हो जाएगा? लिखावट। तो हम लिख के दिखाते हैं ताकि आपको उतारने में दिक्कत किसी प्रकार की नहीं हो, है ना। आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आराम से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे लिखना का क्या होगा? लिखावट। पढ़ना का पढ़ाई। उसका मिलना का मिलावट। बनना का बनावट। पीसना का पिसाई। क्या हो जाएगा? पीसना का पिसाई। ठीक है। तो इस तरह से ये अध्याय क्या होता है? समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए, क्या है? यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो पे अगर अभी तक देख रहे हैं तो इसमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, यानी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ आप जो भी आपको कन्फ्यूजन हो वो कन्फ्यूजन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम रिप्लाई करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।